नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्ति ओम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और कहीं ना कहीं रहस्यपूर्ण चर्चा अभी भी जारी है। पहले हम लोगों ने बात की कि कहीं ना कहीं कुंडलिनी जागरण का वो जो सत्य है कहीं ना कहीं कि क्या एक्चुअल प्रारूप है कुंडलिनी जागरण का, क्या सत्य है उससे जुड़ा हुआ, क्या सही जानकारी है। तो कोशिश प्रयास हमने कहीं ना कहीं पहली वीडियो में भी किया कि कुंडलिनी शक्ति जब जागती है तो क्या होता है। उस वीडियो को भी कहीं ना कहीं आप लोग चेक कर सकते हैं जाकर के शिव शक्ति होम चैनल पे, वो भी उपलब्ध है। और चर्चा में आगे बढ़ते हुए कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत जगह एक हास्यास्पद एक दृश्य देखने को मिलता है कि बस कुंडलिनी जागरण का नाम आते ही तो लोग ये शुरू कर देते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहीं ना कहीं बात की थी कि जो कुछ सच्चे अनुभव हैं जिनके कुंडलिनी जागरण से जुड़े हुए, क्या उससे जुड़ी हुई तैयारियां हैं, क्या सावधानियां हैं, क्या साधना का प्रारूप है, या क्यों लोगों को अलग अलग जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो अलग अलग सच्चे अनुभव होते हैं, जब प्रैक्टिकली आप लोग बात करते हैं, जिन्होंने जागरण किया हुआ है या भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा से जिन्हें ये गूढ़ रहस्य जो है वो प्राप्त है, अगर वो भी देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं सबको पता लग जाता है कि प्रैक्टिकली एक्चुअल में कितना ये इतना सहज नहीं है कि थोड़ा सा किसी ने बस दूर 600 किलोमीटर दूर बैठे हैं जी, हम वहाँ से आपको भेज देंगे कुछ, आपकी सब दिव्य दृष्टियाँ खुल जाएंगी, आपका सब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब रियल में कहीं ना कहीं कुंडलिनी जागरण की शक्ति के लिए आप जाते हैं, पहली बात तो जो असली शक्तिपात है कहीं ना कहीं वो ही मिलना कई बार कठिन हो जाता है कि कोई ऐसा सिद्ध साधक, कोई योगी, कोई ईष्ट कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से आपको मिल जाए। क्योंकि वो भी पहले जो असली साधक हैं, योगी हैं, कुंडलिनी जागरण के जो साधक हैं कहीं ना कहीं माँ भगवती के उपासक हैं जो, तो वो भी पहले साधक जो चाहे अपनी इच्छा से या माँ की इच्छा हुई, भगवान शिव की इच्छा हुई, किसी के पिछले जन्म का कोई प्रारब्ध रहा, तो जब योगी उनको चुन लेते हैं कि हाँ इनके अंदर वो बात है, वैसे वो बात सबके अंदर है। इस मानव देह के अंदर, जैसे मैंने पहले भी बात किया था कि कुंडलिनी शक्ति जो है, माँ भगवती की शक्ति जो है, वो आज भी विद्यमान है। लेकिन क्यों हर किसी को ये गुप्त रहस्य नहीं बताया जाता, क्यों सच्चे अनुभव जो हैं कुंडलिनी जागरण के वो सबके साथ शेयर नहीं किए जाते। क्योंकि बहुत सारी ऐसी विचारधारा है कहीं ना कहीं कि क्या वो जो साधक जो कहीं ना कहीं उसकी कुंडलिनी हम जागृत कर दें, जिसकी खुद की जागृत है, अगर वो चाहे किसी दूसरे की जागृत करना, शक्तिपात के द्वारा स्पर्श किया नीचे बेस चक्रा से कहीं ना कहीं सहस्त्रार के जरिए जो है उस कुंडलिनी को जागृत करने की कोशिश की, तो फिर कहीं ना कहीं क्यों नहीं करते इस चीज़ को कि वो साधक कहीं ना कहीं जब उसका संस्कार, उसके स्वभाव, उसका कहीं ना कहीं भक्ति का प्रारूप या उसका भाव क्या है, वो बिना जाने बिना जो है भगवान शिव की और माँ जगदम्बा की भी हर जगह आज्ञा नहीं है कि वो रहस्य हर किसी को बताया जाए। क्योंकि ये शक्ति कुछ ऐसी है कि इसके द्वारा निर्माण भी किया जा सकता है अपनी मानव जाति की उच्च अवस्था को, जहाँ लोग कहते हैं कि एक अमूमन आम आदमी अपने बुद्धि का बहुत कम परसेंटेज तक प्रयोग करता है। अगर वो जो बुद्धि के वो जो अनछुए जो हिस्से हैं, अगर वो शक्ति से भरपूर हो जाएं, जागृत हो जाएं, तो ऐसी बहुत सारी चमत्कारिक चीज़ें हैं कि एक मानव से महामानव की कृत्या सब किए जा सकते हैं। लेकिन उसी शक्ति का अगर गलत प्रयोग किया जाए तो विनाश भी किया जा सकता है। और ये कुंडलिनी जागरण का जो कहीं ना कहीं बहुत एक ऐसा विषय है कि बहुत सारे लोग कई बार जो नहीं भी जानते हैं वो लोगों को बनाने में बहुत लगे हुए हैं कहीं ना कहीं। कुंडलिनी जागरण होगी तो बस ये करके दिखा दे हमारी कुंडलिनी जागृत है। लेकिन जब तेज की बात करते हैं, जब वाणी में शक्ति की बात करते हैं, सब पता लग जाता है जो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करने वाले हैं कि सामने से शक्ति का वेग अपने आप महसूस होने लग जाता है। वो जो जिसको वो कहते हैं कि ऑरा है कहीं ना कहीं, या एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जिसने उसको जागृत किया है, वो माँ कुंडलिनी की शक्ति जो है वो सामने वाले को प्रतीत होने लग जाती है कि हाँ यार कुछ तो शक्तिपूर्ण है।
क्योंकि वो आ जाएगा आपकी वाणी में भी, वो आ जाएगा आपके तेज में भी, कहीं ना कहीं तो आएगा। लेकिन नहीं आ रहा, बस वो करके दिखा रहे हमारे कुंडलिनी जागरण। बहुत सारे लोग इंस्टीट्यूशंस चला रहे हैं उस चीज़ के बारे में, इतना पे कीजिए, या देखिए सभी गलत नहीं है, लेकिन जो रियल एक्सपीरियंसेस हैं, कि सबसे प्राइमरी एक्सपीरियंसेस, कि जैसा मैंने पहले बात की थी, आगे शायद डिटेल में भी बातें होंगी, कि सबसे पहले नीचे कंपन होना, जो हमारा बेस चक्रा है कहीं ना कहीं, या जो हमारा गुदा का क्षेत्र है, जब वहाँ पे अचानक ही कई बार कंपन होना शुरू हो जाता है। मैंने पहली वीडियो में भी बात की थी कि ज़रूरी नहीं है कि कुंडलिनी आपके हिसाब से जागृत हो, कि भैया मैं 5 बजे बैठ करके ध्यान कर रहा हूँ, 5 बज के 5 मिनट पे मेरी कुंडलिनी जागृत हो जाए। कई बार अकस्मात ही वॉक करते हुए, अकस्मात ही सोते हुए, अकस्मात ही कहीं म्यूज़िक सुनते हुए, अकस्मात ही कहीं ध्यान में कहीं आप अन्यत्र बैठे हैं और एकदम से लगता है कि कोई वेग जो है वो ऊपर उठा, ये प्राइमरी एक्सपीरियंस है। अब इसमें लोग क्या करते हैं कि इसकी अलग अलग एक जो कैटेगराइजेशन कैसे है, कि मान लीजिए किसी की कुंडलिनी सिर्फ थोड़ी देर के लिए जागृत हुई, कहीं ना कहीं वेग उसको मिला, फिर वो दोबारा सुसुप्त तो हो गई कहीं ना कहीं, क्योंकि आपकी साधनाएं उतनी कॉन्टिन्यूस नहीं है कि वो बार बार ऊपर को जाए या कहीं ना कहीं स्थिर हो जाए। या मान लीजिए रूट चक्रा तक गई, फिर वापस चलेगी। जैसे एक कॉन्ट्राडिक्शन होता है कहीं ना कहीं, कि चीज़ जली फिर बंद हो गई। कई बार होता है ना, किसी किसी गाड़ी में आप तार को जोड़ते हैं, करंट थोड़ी देर के लिए आता है, फिर वापस चला जाता है, तो पता लगता है कि भैया कुछ या तो वायर में प्रॉब्लम है कि सप्लाई पूरी नहीं आ रही, या जो प्लग है कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम है। क्यों? तभी तो बोला जाता है ना, रीढ़ को सीधी रखना, कि जब कुंडलिनी जागृत हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बॉडी को स्टिफ रखा जाए, तभी तो वो रियल एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, कि पीठ में से लोग बोलते हैं कि एक लावा जैसा ऊपर उठ के जाता है, और कई लोगों को ऐसा होता है कि गर्म भी नहीं लगता, कई लोगों को ऐसा ठंडा जैसा लगता है कि शक्ति। क्योंकि उसका कारण क्या है, कई बार जो ईड़ा और पिंगला और सुषुम्ना, ये जो 3 महानाड़ियां हैं कहीं ना कहीं, एक का काम है गर्म करना, एक का काम है ठंडा करना, और जब तीनों ही कहीं ना कहीं बैलेंस में आ जाते हैं, वो ही साधना का सबसे उच्चतर प्रारूप है। तभी तो बोलते हैं ना कि पहले प्राण को साधिए, प्राण को साधिए। जिसने प्राण को साध लिया, प्राण को स्थिर कर लिया, ईड़ा पिंगला को और सुषुम्ना को एक लेवल पे ले आए, फिर कहीं ना कहीं वहाँ से फिर जब तीनों मिल गए, फिर सहस्त्रार के लिए कहीं ना कहीं मार्ग खुलता है। मतलब मैं वही तो कह रहा हूँ ना, लेकिन वो उच्च अवस्था है कि पहले रूट चक्रा तक ही नहीं पहुँच पाए, थोड़ी देर शक्ति की सप्लाई आई, फिर बंद होगी। ये है सच्चे अनुभव जो स्टार्टिंग में कई बार होते हैं, कि कुछ लोगों को रुक रुक करके शक्ति का वेग जो है वो महसूस होता है। कई लोगों को फिर थोड़ी थोड़ी बॉडी में ऐसा लगता है कि जैसे कीड़े काटने लग जाएं। वो क्यों होता है कि कई बार ऐसा होता है कि वो जो हमारे न्यूरॉन्स है, या जो इसको एटॉमिक एनर्जी कहा जाता है, या रिलीज़ होती है जब थोड़ी थोड़ी, तो लगता है कि भैया कहीं ना कहीं चिलिंग हो रही है कहीं ना कहीं, या इचिंग हो रही है कहीं पे। और इसका एक उच्चतर प्रारूप है कि कई लोगों की कुंडलिनी एकदम से ही जो है कहीं ना कहीं, जो हाई वोल्टेज पावर है कहीं ना कहीं जो सोई हुई है आपके बेस चक्रा में, जब एकदम से ही कहीं ना कहीं वो आपकी बॉडी में फोर्स को कहीं ना कहीं भेजती है और अपने क्षेत्र को रिलीज करती है। कुंडलिनी भी एकदम नहीं कि बस ऐसे आया और खड़ा हो गया आकर के, सब कुछ जो है आपके जो है अल्ट्रॉन्स न्यूरॉन्स कहीं ना कहीं वो एकदम ही नाचने लगी है। वो भी पहले बॉडी को रेडी करते हैं पहले, कि अब इस क्षेत्र से मार्ग से मेरे को गुजरना था। तो मैं पहली बार बात कर रहा था ना, कुछ लोगों को लगता है कि भैया कुछ ऊपर थोड़ी देर गया फिर वापस आ गया। कई बार कुंडलिनी भी मार्ग दिखा देती है कि भैया वहाँ तक जाना है, सहस्त्रार तक, लेकिन वो पूर्ण कुंडलिनी जागरण नहीं है। और उसके बाद में फिर जब बॉडी को रेडी कर देते हैं, अब जिन लोगों की बॉडी साधनाओं के लिए रेडी नहीं है, कभी आसनों की प्रैक्टिस नहीं की, तभी बार बार कहते हैं कुंडलिनी जागरण का प्राइमरी चीज़ क्या है, यम नियम आसन। अष्टांग योग पढ़िए कि पहले आसनों की प्रैक्टिस, क्या खाना है नहीं खाना है, अनुष्ठान के बीच में ब्रह्मचार्य का पालन करना है, तब जा कर के वो बाद में फिर प्राणायाम, प्रतिहार, दुनिया से कनेक्शन कट जाए, फिर ध्यान धारण समाधि। और वो जो सहस्त्रार तक पहुंचने की बात है, वो ध्यान में ही ज़्यादातर हो पाता है। जब ध्यान ही नहीं लगेगा तो कुंडलिनी का प्रारूप कई बार ऊपर नहीं जाता, अगर और चला जाए और आपके कंट्रोल में ना हो, यही वो चीज़ है जो कहीं ना कहीं सच्चे अनुभवों के साथ एक चेतावनी को हमेशा देता है कि तब क्या करेंगे। आपकी वो जो महाशक्ति है एकदम से आपकी जागृत हो जाए, आपने आसनों की प्रैक्टिस नहीं की, आपने मुद्राओं का ज्ञान नहीं है, कुछ मुद्राएं तो अपने आप होनी शुरू हो जाती हैं। ये सच्चे अनुभवों का एक पार्ट है। हाकिनी मुद्रा,
लिंग मुद्रा, योनि मुद्रा, ये मुद्राएं जैसे ही चक्रा खुलने शुरू होते हैं, कई बार ये अपने आप होने लग जाती हैं, ये भी एक सच्चा अनुभव है। और इन मुद्राओं का क्या क्या रोल है, क्यों होती हैं, कुंडलिनी जागरण से इनका क्या जुड़ाव है, ये कहीं ना कहीं एक ऐसी डिटेल चर्चा है कि शायद एक वीडियो में कोई भी नहीं दे सकता आपको, कि अलग अलग उसके बारे में फिर ज्ञान जो है साधक लेता है कि हाकिनी मुद्रा क्यों क्यों होती है, उससे शरीर में क्या परिवर्तन होता है, योनि मुद्रा की शक्ति क्या है, लिंग मुद्रा की शक्ति क्या है, महामुद्राओं का क्या रोल है, क्योंकि ये सब कुछ भगवती साधना से, कुंडलिनी साधना से जुड़ा हुआ है। और सच्चे एक्सपीरियंसेस में वही तो कहता हूँ ना कि ये चीज़ें तभी आपको कहीं ना कहीं मिलेंगी जब यही कहा जाता है कि कोई आपको गाइड करे। सबसे बड़े गाइड पर मैं वही कहता हूँ कि सबसे बड़े गाइड जो हैं कुंडलिनी जागरण के माँ भगवती, जो खुद स्वरूप है जिनका मानव देह में, और भगवान शिव जो योगी, परम योगी, आदि योगी हैं, जब वो किसी को गाइड करते हैं, वो किसी को भी इनिशिएट कर देंगे कि जाइए जा करके उसको सिखाइए, पता भी नहीं लगेगा, आपको लगेगा मैं कर रहा हूँ या मेरे मन में इच्छा आई, पर इच्छा वो भगवान शिव की है, माँ भगवती की है, तभी इस क्षेत्र में आगे आपको जानकारी मिलती है। लेकिन याद रखिएगा कि जो धीरे धीरे बढ़ते हैं, उच्च कोटि के साधक होते हैं, अब एक ही वीडियो में आकर के आप सोचेंगे कि भैया हमारे को सब कुछ दे दो, आपके साथ परिचय नहीं हुआ, आपकी दिनचर्या क्या है, आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे नहीं करेंगे, उसका उपयोग क्या करेंगे, इसीलिए सबको नहीं दिया जाता। इसीलिए मैं सिर्फ सांकेतिक रूप से ये चर्चा जो शुरू हुई थी कि कुंडलिनी जागरण होने पे क्या होता है, तो महामुद्राएं भी, ये भी एक सच्चा अनुभव है कि हाकिनी जैसी, योनि मुद्रा जैसी, लिंग मुद्रा जैसी मुद्राएं अपने आप होना शुरू हो जाती है। और कुछ एक ऐसे आसन भी हैं, जब आपकी कुंडलिनी कहीं ना कहीं जागृत होगी, आपको ईष्ट कृपा भी होगी, माँ जगदम्बा की कृपा से वो थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज भी होगी कि हाँ ऐसा होगा आगे चल करके, जो समय के साथ ही मिलेगी। और कहीं ना कहीं भक्ति भाव श्रद्धा से आप करेंगे, रिस्पेक्ट आप बड़ों की करेंगे, तो धीरे धीरे आपको मिलेगा कि वो कौन से आसन हैं, कि अपने आप ही कई बार कुछ एक ऐसे आसन हैं जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है, तो एक ऐसा भी आसन है जो सभी आसनों का राजा कहा जाता है, तो वो मिलेगा आपको आगे, क्योंकि ये कुछ रहस्य ऐसा है भगवान शिव की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से, जो धीरे धीरे आप ग्रहण करेंगे। पहले यही जान लीजिए कि आसनों की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, पीठ का सीधा रहना बहुत ज़रूरी है, स्टिफ होकर मत बैठिए, सख्त नहीं बैठना है, सीधी रहे लेकिन रिलैक्स रहे बॉडी एकदम। उसके बाद जब आसनों की प्रैक्टिस आप कर लेते हैं, आहार जो है जितना ज़्यादा लाइट या समय से आप आहार करेंगे, ये भी एक लाभ पैदा करता है। आप गले तक भर करके खा करके रात को आप सो जाएंगे, सोचेंगे कि भैया सुबह जल्दी उठ करके मैं ब्रह्म मुहूर्त में वो आसन कर लूँगा, क्योंकि कुछ समय ऐसा होता है जो ब्रह्म मुहूर्त का या सुबह का जो समय है, या वो जो त्रिकाल संध्या में वो जो सायकाल संध्या है, या रात्रि की वो तुरया संध्या है, जो कुछ रहस्यपूर्ण है, वहाँ की गई ये प्रैक्टिसेस जो हैं, मंत्र जाप जो हैं, या कौन से वो स्रोत हैं, कि पहले साधक को आपने आसनों की प्रैक्टिस करवाई, फिर जब भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा होगी, पहले वो बैठने ही लगे, पहले तो लोग बैठ ही नहीं पाते हैं, फिर तब जा कर के वो जो यात्रा है कहीं ना कहीं ध्यान धारण समाधि की, कुंडलिनी शक्ति के जागरण की, वो जो महाअनुभव है, तब जाके धीरे धीरे होता है। लेकिन आप एक ही दम ही दे दोगे और फिर एकदम से कोई स्विच ऑन कर दे 440 वॉट का, तो फिर भैया झटके ऐसे कुछ लोगों को लगते हैं कि कई बीमार हो जाते हैं, उनकी साधनाओं का उच्चाटन हो जाता है। कई तो ऐसे भी हो जाते हैं कि शरीर में एक ऐसा एक्सपीरियंस ले लिया कि भैया दोबारा हिम्मत ही नहीं हुई फिर, कि नहीं यार इससे तो हमें प्रॉब्लम होगी, कई दिन तक बिस्तर पे पड़े रहे। वो कारण क्या है, आपने अपने शरीर को उस महाशक्ति के लिए तैयार नहीं किया जो आपके आध्यात्मिक शरीर में छुपी हुई है। लेकिन मिलेगा धीरे धीरे ही। बने रहिए भगवान शिव की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से। आगे भी जब आप चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो हो सकता है चर्चा आपका प्रेम मिलेगा तो आगे बढ़ेगी, कि वो जो महा अनुभव है, जो सच्चे अनुभव हैं कुंडलिनी जागरण के, या एक एक चक्रा पे क्या क्या अनुभव हैं, क्या क्या शक्तियाँ छिपी हुई हैं, क्या गुप्त सिद्धियाँ उसमें छिपी हुई हैं, ये रहस्य जब भगवान शिव की कृपा होगी, माँ जगदम्बा का ऑर्डर होगा, तो आपके साथ आगे भी चर्चा को जो है धीरे धीरे लेकर के जाएंगे, ताकि आप दुरुस्त रहें और आपकी साधनाओं का बीच में उच्चाटन ना हो। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये कुंडलिनी जागरण के सच्चे अनुभव का छोटा सा प्रारूप मैंने आपके आगे प्रस्तुत किया है। तब तक के लिए सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु।
जय माता दी मित्रों आप सबको।